हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमने 9th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अभी तक, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के तीसरे चैप्टर से। वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? जैसे कि ये कोई समतल है, ठीक है। अब किसी समतल पर हमें कोई स्थिति का पता लगाना हो, ठीक है। अब इस समतल पर हमें कोई स्थिति का पता लगाना हो तो उसके लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी किसी समतल पर कोई स्थिति का पता लगाने के लिए, ये कोई समतल है, ठीक है। इस समतल पर हमें किसी स्थिति का पता लगाना है, ठीक है। तो उस स्थिति का पता लगाने के लिए हमें क्या है? निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस समतल पर धरातल के समांतर ये एक रेखा खींच दी, ठीक है। इस समतल पर धरातल के समांतर मैंने ये रेखा खींच दी है, ठीक है। अब इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बेसिक तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो धरातल के समांतर मैंने रेखा खींची है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। आ रहा है समझ में? अब इसी क्षैतिज रेखा पर मैंने 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरी रेखा खींच दी है। तो इस रेखा को मैंने नाम दे दिया कि ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा को काट रही है। कितने डिग्री के कोण पर काट रही है? ये क्या? इसे 90 डिग्री के कोण पर काट रही है, ठीक है। अब जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मैंने ओ नाम दे दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा जो है, ठीक है, इस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स एक्स, कैपिटल एक्स आएगा। इस क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स एक्स। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई एक्स। ये है वाई एक्स। अब क्षैतिज रेखा और ये एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा क्या है? एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0, ठीक है। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और आप साथ साथ लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई मूल बिंदु की परिभाषा कि मूल बिंदु किससे कहते हैं। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक अब मूल बिंदु क्या है? ये ओ माना है हमने, ठीक है। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, ओके। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मूल बिंदु के, अब ये तो हो गई मूल बिंदु की राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये क्या है? हमारे मूल बिंदु की लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ। आ रहा है समझ में? ये मूल बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हो गई मूल बिंदु की राइट हैंड साइड, और ये क्या है? मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड, ओके। मूल बिंदु के, ये जो मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु की राइट हैंड साइड की तरफ x का मान पॉजिटिव होता है। आ रहा है समझ में? यानी मूल बिंदु के राइट हैंड साइड की तरफ x का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, ठीक है। ये क्या है? एक्स एक्स रेखा है, मूल बिंदु के राइट साइड की तरफ यहां तक एक्स एक्स रेखा है, तो इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव
प्लस का होगा x का मान। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है x का मान है, ठीक है। अब मूल बिंदु है ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की राइट हैंड साइड की तरफ x का मान क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब मूल बिंदु की लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ तो x का मान पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु ये जो पूरी रेखा ये क्या है, x x रेखा है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x x डैश, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं y और y डैश, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये पूरी रेखा क्या है, x x की है। ये जो मूल बिंदु की राइट हैंड साइड की तरफ तो पॉजिटिव हो गई, अब मूल बिंदु की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, यानी माइनस का होगा। मूल बिंदु की लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ तो पॉजिटिव हो गए मान, और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होंगे मान, नेगेटिव होंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव होंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 या -6, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये x x रेखा है और ये मूल बिंदु के राइट हैंड साइड की तरफ तो x का मान पॉजिटिव होता है इस रेखा पर, ठीक है। और मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, x का मान नेगेटिव होता है, ओके। चलिए ये तो हो गई x x रेखा की बात। अब हम करते हैं y x की। ये अब y x की क्या होगी कि मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु है, ये तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बात की है हमने अभी तक तो, ठीक है। अब ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ क्या है, y x रेखा है, तो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस का होता है, ठीक है। तो प्लस का 1 2 3 4 5 6, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y x का मान पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ क्या होता है, y x का मान नेगेटिव होता है। तो ये होगा -1 -2 -3 -4 -6। आ रहा है समझ में, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y x का मान पॉजिटिव, नीचे की तरफ y x का मान नेगेटिव, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड की तरफ x का मान पॉजिटिव और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x का मान नेगेटिव होता है, ओके। अब यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि x x व y x की, x x व y x को एक आयतीय निर्देश x भी कहते हैं। अब यदि आपको ये छोटे क्यों सुना सकते हैं कि आयतीय निर्देश x किसे कहते हैं, आयतीय निर्देश x। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि आयतीय निर्देश x किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि y x x व y x की को आयतीय निर्देश x भी कहते हैं। x x व y x को क्या कहते हैं, आयतीय निर्देश x कहते हैं, ठीक है। और x x व y x समतल को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। ये क्या है, x x है और ये क्या है, y x। तो x x व y x इस समतल को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में। कौन कौन से हो गए 4 भाग, 1 2 3 और 4, ठीक है। कौन कर रहा है 4 भागों में डिवाइड, x x रेखा और y x रेखा, यही तो कर रही है तो 4 भागों में डिवाइड इस समतल को, ठीक है। तो x x व y x इस समतल को 4 भागों में डिवाइड करती है, और इन चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इसका बेसिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, चतुर्थांश। अब यदि आपको पूछ लिया जाए तो चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि x x रेखा व y x रेखा समतल को 4 भागों में डिवाइड करती है, तो उनको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये परिभाषा आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। चतुर्थांश कहते हैं, कितने चतुर्थांश है, 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश
और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब अच्छे से देख लेना आप, ये एक आयतीय निर्देश एक्स है और इसमें एक्स एक्स व वाई एक्स रेखा इस समतल को 4 भागों में डिवाइड कर रही है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं और ये है इसका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। आ रहा है समझ में? अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि निर्देशांक, ये निर्देशांक है क्या, निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं, तो क्या है कि एक्स एक्स और वाई एक्स इनका क्या काम है, एक्स एक्स और वाई एक्स स्थिति बताने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई ये एक बिंदु है, अब यदि हमें इसकी स्थिति पूछ ली जाए तो इसके लिए एक्स एक्स और वाई एक्स आवश्यक है। ठीक है, तो क्या दोगे आप लोग परिभाषा कि एक्स एक्स और वाई एक्स किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आवश्यकता, कोई भी बिंदु कहाँ है, ठीक है, जो स्थिति बताते हैं उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। आ रहा है समझ में? यानी एक्स एक्स और वाई एक्स क्या है कि किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए आवश्यक होते हैं कि कोई भी बिंदु कहाँ है, जो स्थिति बताते हैं उन्हें निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, इसका छोटा छोटा नॉर्मली जो बेसिक है ये आप लोगों को यदि दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इस ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति वाला, इसमें बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं हो। ओके, तो ये है निर्देशांक। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स, ये एक्स एक्स रेखा है और ये क्या है, वाई एक्स रेखा है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में ये एक्स एक्स रेखा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस। अब दूसरी क्या है, वाई एक्स, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें क्या है, एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब ये तो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें तो पॉजिटिव हो गए। दूसरा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, एक्स, एक्स का मान तो क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है एक्स का मान, एक्स का मान नेगेटिव आएगा। उसके बाद वाई एक्स का मान, वाई एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा, यानी माइनस और प्लस के होते हैं। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, माइनस और प्लस के होते हैं, पहले एक्स का आएगा फिर वाई का आएगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, पहले एक्स का, तो तृतीय चतुर्थांश में तो क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स भी नेगेटिव है, और ये वाई है, वाई भी नेगेटिव है, यानी दोनों एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश की यदि हम बात करें तो चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव है, ये है एक्स का मान, तो एक्स का मान तो पॉजिटिव है, पहले एक्स का आएगा। ठीक है, अब वाई एक्स का मान क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होते हैं कि एक्स का मान पॉजिटिव होता है और वाई का मान नेगेटिव होता है। ये इसका नॉर्मल सा बेसिक, ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्स एक्स जो रेखा होती है ये क्या है, एक्स एक्स रेखा है, पूरी की पूरी क्या है, एक्स एक्स रेखा है। एक्स एक्स रेखा पर वाई का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होगा और वाई एक्स पर क्या होगा, एक्स का मान 0 होगा। ये जो एक्स एक्स रेखा है इस पर वाई का मान क्या है, 0 है, और ये जो वाई एक्स रेखा है इस पर क्या है, एक्स का मान 0 है। ठीक है, अब यदि हमें कोई निर्देशांक पूछ लिया जाए, ठीक है, इसकी स्थिति बतानी है हमें, जैसे हमें कोई बिंदु दे दिया कि ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या होते हैं, ये तो एक्स होता है, पहला होता है ये तो एक्स का होता है और दूसरा क्या होता है, वाई का होता है। ठीक है, अब हमें स्थिति बतानी है यहाँ पर। ठीक है, इन बिंदुओं को, ये निर्देशांक हम
जो ये है आयतीय निर्देश, इसमें हम ये निर्देशांक लिखेंगे। तो 4 ये क्या होगा, 4 तो x का होगा, पहला क्या है 4 क्या है पॉजिटिव है, तो x x रेखा ये है और पॉजिटिव है, और 4 ये रहा, यही है 4। अब इस पर तो 4 हो गया x x पर, तो और y पर दे रखा है 2, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव होता तो हम नीचे की तरफ बढ़ते y का मान, ठीक है। यदि x का नेगेटिव होता तो हम इस द्वितीय चतुर्थांश में बात करते हैं। अब दोनों पॉजिटिव है तो मतलब प्रथम चतुर्थांश में होंगे ये निर्देशांक, ठीक है। तो x का तो है 4 और y दे रखा है 2, ये 4 है और ये 2 है, तो मतलब ये क्या हो गए बिंदु, इनकी स्थिति कहां पर होगी, ये होगी इसकी स्थिति, ठीक है। अब ये बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है 4 और 2। अब यदि हमें पूछ लिया जाए कि -2 और -3 ये निर्देशांक हमें स्थापित करने हैं, ठीक है। ये निर्देशांक यदि हम निरूपित करेंगे तो इसमें -2 है पहला, x का मान क्या है, पहला मान होता है x का मान क्या है -2, तो ये है -2, तो x का मान है -2 है, और फिर देखा y का है -3 है, y का तो नीचे की तरफ देखेंगे, ये रहा -3 और ये -2 और ये -3, तो कहाँ आएगा, ये तो माइनस का 2 हो गया इसकी सीधा, और ये -3 हो गया, तो ये निर्देशांक आएंगे यहाँ -2 और -3, ठीक है। अब ये भी पूछ लिया जाए कि -1 है और 0 दे दिया है, ठीक है। अब x का मान क्या है, -1 है, तो x ये है और -1 है x का मान, और y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो कहाँ होगा ये x x रेखा पर होगा -1 और 0। यानी यदि y का मान यानी x x पर, ये क्या है x x है, x x पर y का मान क्या है 0, ठीक है। अब y का मान 0 है, इसमें y का मान 0 है तो x x रेखा पर ही होगी। अब यदि हमें पूछ लिया जाए निर्देशांक कि 2 और -1 है, मतलब 2 पहला पॉजिटिव है तो x का है पहला, तो x के तो 2 ये रहा, और y का -1 तो ये रहा y का -1, तो ये निर्देशांक कहाँ होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार हमें ये जो आयतीय निर्देश है इसमें निर्देशांकों को स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इसमें भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। भुज आप परिभाषाएं साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। भुज क्या होता है कि किसी बिंदु की y एक्स से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। किसी बिंदु की y एक्स से दूरी भुज कहते हैं, ये तो हो गया भुज। और कोटि किसे कहते हैं, कोटि तो किसी बिंदु की x एक्स से दूरी किसी बिंदु की x एक्स से दूरी को कोटि कहते हैं। जैसे कि कोई निर्देशांक है, जैसे ये ले लिया हमने 3 और 2, ये निर्देशांक हमें स्थापित करना है, ठीक है। तो x का तो 3 है, ये रहा, y का क्या है 2, तो ये रहा, ये क्या है 3 और 2, ये निर्देशांक है, ठीक है। ये कोई p बिंदु है, इसके ये निर्देशांक है। अब हमें पूछ लिया जाए कि इसमें भुज क्या है, भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भुज कौन सा होगा, ये जो 3 है ये तो होगा भुज, और ये जो 2 है ये क्या होगा कोटि। अब कैसे होगा, तो परिभाषा क्या है हमारी, भुज किसे कहते हैं, किसी बिंदु की y एक्स से दूरी, y एक्स कौन सा है, किसी बिंदु की y एक्स से दूरी, यानी y एक्स से जितना दूर जा रहा है बिंदु, y एक्स से कितना दूर है ये बिंदु
3, ये क्या होगी, ये 3 क्या है, एक्स एक्स रेखा पर है, यानी वाई एक्स से क्या है, ये दूर है। ठीक है, वाई एक्स से दूरी हो गई है। तो किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को भुज कहते हैं। अब ये दूरी क्या है, 3 तक वाई एक्स से दूरी है। ठीक है, ये 3 क्या है, वाई एक्स से दूरी हो गई, तो ये भुज हो गया। और कोटि क्या है, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी। अब कोई बिंदु एक्स एक्स रेखा से कितना दूर जा रहा है, अब 2 है, ये क्या है, वाई एक्स पर है, तो एक्स एक्स से तो दूरी है। ठीक है, तो किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इस हमारे तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का नॉर्मल सा बेसिक। अब ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।